Tell me one thing, what is not revealed? We have revealed after the operation was over कि पाकिस्तान में कितना एयर बेसिस पे अटैक हुआ, कितने टेररिस्ट बेसिस पे अटैक हुआ, कितने प्रोबेबल टेररिस्ट मारे गए, कितने उनके एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक हुआ. उसके बाद हमने कैटेगोरिकली ये बोला कि देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एज फार एज ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज कंसर्न, बट देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ व्हेन देयर वाज अ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग. We have honored our soldiers, we have honored our civilians. Yes. We are going to take care of that. तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अपोजिशन पार्टी में आज माननीय समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी खुद डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, महेश तपासी जी के भी, शरद पवार साहब भी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. तो इन लोगों के तरफ से ऐसे बयान आना इन्हें एक बेहद मतलब आई कैन से इट सरप्राइजिंग. They should understand that everything has been disclosed, and what is not disclosed is in the interest of the country, which has not to be disclosed. So आज अगर कल कोई ऑपरेशन होता है तो इनको तो वॉर कंट्रोल रूम में सभी अपोजिशन लीडर्स को बैठाना पड़ेगा कि देखिए भाई आप मिनट टू मिनट देखिए कि क्या हो रहा है. सो नो कंट्री और नो सुपर पावर लाइक जो हम लोग है आज, ऐसी कंट्री में ऐसे अपोजिशन में भी सर दे शुड शो सम मैच्योरिटी. व्हाट इज नॉट डिस्क्लोज, व्हाट इज, अरे पहले आप पूछ रहे थे कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे, आप पूछ रहे कि अभी पाकिस्तान के 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, और हमारे राजनाथ सिंह ने भी ये है कि भैया हमने एग्जाम पास किया है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन टूटा उससे क्या मतलब है. एंड sir, I can say this right now without fear of contradiction. Today is also 14th of August. By the way, today is for us. It is not just Pakistan's Independence Day. Today is Partition Remembrance Day. I come from a family which came from that side, and our family, like all the Punjabis living on that side, we suffered more than anybody else. Today is also Remembrance Day. मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मिनिमम 11 के करीब एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, मिनिमम 11. I can tell you that right now from my home sources. Anyway, Bakr साहब, please finish, then I have to go to Tabasi साहब. बोलिए सर. मैं वही बाकर साहब प्लीज. मैं वही बोल रहा था राजीव जी, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ पार्टीशन. उसके लिए कौन जिम्मेदार थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, दैट इज अ सेपरेट डिबेट विच वी कैन डू एट अ लेटर डेट. बट मेरा ऐसा कहना है कि जब हमारे डिफेंस फोर्सेस ने इतना चीज डिटेल में बताया कि वो फर्स्ट स्ट्राइक वाज ऑन टेररिस्ट बेसिस, it was non-escalatory, second was in response to the escalation which Pakistan did. So इससे मैच्योर जवाब मेरे को नहीं लगता दुनिया की कोई फौज, दुनिया में कोई एग्जांपल होगा, क्योंकि यूएस भी जब अटैक करता है तालिबान या ईरान में, सो दे डोंट सी व्हाट सिविलियन कैजुअलिटीज आर गोइंग टू डू, कितनी सिविलियन कैजुअलिटी होने वाली है. सो इतनी अच्छी और इतनी मैच्योर फौज है, और फौज के सभी लीडर्स ने बोला है कि देयर इज अ पॉलिटिकल विल, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डू. The defense forces were given a free hand to do what and choose the timing of their strike. इसके बाद भी अगर कोई अपोजिशन पार्टी बोलती है कि ये डिस्क्लोज नहीं किया, then I have to say it's very poor on their part, and they are just trying to do politics on the security of the country. Bakr साहब, राहुल गांधी जी, there is no politics. जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शंग्रीला डायलॉग्स में बताते हैं कि there have been losses after, this is much after the entire Operation Sindoor, we expect the same to be debated, to be told to the entire parliament. It can be figured, you don't need to disclose, it can be, in general, parliament in general, yes. But every parliamentarian is a representative of the people of the nation, and hence he has every right to know what has happened. The aircrafts may have got destroyed or some other casualties may have happened. Everybody has a right to know, and if it's a sacrifice by the people of this country who are sitting in that aircraft of the Indian Air Force, and if he has it was clarified 10 times by the defense forces that all our pilots were back safely. What more you want? What more you want, महेश जी? डिस्कशन की मांग करना गलत है क्या, मुझे आप बताइए. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पूरा पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन की मांग करना गलत है क्या? आप 16 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सुप्रिया सुले जी बोली, राहुल गांधी जी बोले, जवाब पूछ रहा है तो इंदिरा गांधी के समय से दिया जा रहा है, जो पंडित नेहरू के समय से दिया जा रहा है, तो आज क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा जवाब? लेकिन शरद पवार साहब ने शायद टाइम हो गया था, इसमें डिस्कशन नहीं होना चाहिए. अपना काम करने दीजिए ना. लेकिन देश के रक्षा मंत्री है, देश की पार्लियामेंट है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की एस्टैब्लिशमेंट है, जवाब
लेकिन राजनाथ सिंह जी ने डिटेल्ड रिप्लाई दी थी ना सर, तापसे साहब, ये तो डिटेल्ड रिप्लाई दी है। उन्होंने कहा ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। मच लेटर राहुल गांधी जी कब से पूछ रहे हैं क्या हुआ? सर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा मेरे हूं। देश में सर मैं मॉनसून सेशन की बात कर रहा हूं। मेरे देश में कुछ हानि हुई क्या? हमने पूछा हमारे देश में कुछ हानि हुआ? अरे हमने इतने प्रदेश के दौरे किए, सिंगापुर भी गए, साउथ अफ्रीका महेश जी अपोजिशन पार्टी शशि थरूर भी महेश जी गए, एक सवाल शशि आपसे, थरूर महेश भी जी गए, एक सुनिए सवाल मेरी आपसे, बात। और आज उसके बाद महेश जी आपसे एक सवाल, जिन देशों में, सुनिए मेरी बात, महेश मेरी बहुत जी आपसे नम्रतापूर्वक एक आपसे सवाल, विनती है, राजू जी वेरी नम्रतापूर्वक आपसे इंपॉर्टेंट विनती क्वेश्चन, है, जिन जिन Yes. देशों में गए चाय का प्याला मिला, ये बात भी सही है, महेश जी, लेकिन आप एक क्या सवाल उस का देश जवाब का दीजिए। आप साथ मुझे भारत एक सरकार सवाल को का मिला? जवाब दीजिए। भारत देश को उन देशों Entire ने opposition समर्थन will किया, Right, so तापसे साहब, बात रखी उन्होंने, तापसे साहब जो आप सवाल कर रहे हैं नहीं की ना, मैं वही तो आपको कह सर, रहा हूं उनका ना, जवाब सुन लें। लें। सर बाकरे साहब इज अलोन राइट नाउ बिटवीन द टू ऑफ यू, दोनों के बीच में सैंडविच बन गया उनका। तो मैं जरा बाकरे साहब जरा राजू जी, एक बोलिए सवाल मैं प्लीज। पूछना चाहता हूँ महेश जी से। जी बोलिए। इनके बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ये अभी कोट कर रहे थे उनको जी। और अपोजिशन पार्टी, मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कभी एक सवाल ऐसा पूछा क्या कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के कितने एयरबेस, तो इनको हिंदुस्तान की क्षति क्या हुई उसमें ज्यादा मजा लेना है, इंटरेस्ट लेना है, ना कि जो दुश्मन देश है। तो आपका एक लीडर का स्टेटमेंट बताइए सर, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, लोगों की तो आप जानकारी दे रहे थे ना, आप जो जानकारी नहीं दे रहे थे उसके बारे में तो पूछ रहा जा रहा है, आप जो जानकारी नहीं दे रहे थे उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो आप जानकारी दे रहे तो हमने एक्सेप्ट करी, जो जानकारी आपने दी वो हमने एक्सेप्ट करी, लेकिन वो भी आधी जानकारी दी, आपने बोला 5 हवाई जहाज, आईटीबी साहब बोल रहे हैं I want to ask you one thing. राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, शरद पवार साहब कहते हैं कि our fight to save the constitution, to save democracy, लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, ये वोट चोरी हमको रोकना है, एक संघर्ष चालू है, कंटिन्यूस। कल राहुल गांधी जी जो डेड लिस्ट है, डेड पीपल है, उनके साथ चाय पीने, ये हाईलाइट करने के लिए देखो यार, आपको इस चीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा वोटर्स। तो क्या ये जायज? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिलीशन की लिस्ट आपको पब्लिसाइज करनी पड़ेगी, रीजन ऑफ डिलीशन भी देना पड़ेगा, इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? बाकरे साहब, क्या ये कैंपेन ठीक नहीं है? आप इसको विरोध क्यों? आप बोलते हैं 1952 में ऐसा हो गया, 1957 में रिग हो गया, 1967 में इंदिरा गांधी ने रिग किया, 1975 में इंदिरा ने 1980, तो क्या is there an answer to some clarifications that they want where voter list is concerned? बाकरे साहब, प्रदीप जी, मुझे तो एक पहले तो अपोजिशन पार्टी शुड डिसाइड कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करती है। जब ये ईवीएम का रोना रोते हैं तो जब इनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब ये दूसरा। देखिए, इनकी मोडस ऑपरेंडी सिंपल है, व्हेन दे लूज द इलेक्शन दे से कि हम लोग चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हारे, व्हेन दे से दैट आपको प्रूफ देना है, सो दे डू प्रेस कॉन्फ्रेंस, they don't file any official complaint, they don't go to the court and they then try to spread the fake narrative. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजीव जी, प्रदीप जी, आपके अगर घर में चोरी होती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि पुलिस में एफआईआर करेंगे? जब राहुल गांधी को पूछा गया कि कितनी ऑफिशियल कंप्लेंट आपने की और आप क्या ये चीज एफिडेविट में दे सकते, सो ही इज लाइक अ एलिटिस्ट एंड डायनेस्ट, ही सेज दैट माय वर्ड इज फाइनल। सो एक ये देखिए, आज महेश तापसे जी की पार्टी, हमारे समाजवादी मित्र जो है उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके बीच में संविधान बचाना नहीं है, इनके बीच में परिवार बचाना है, परिवार को बचाना है। परिवार खतरे में, चाहे वो शरद पवार साहब का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का हो, चाहे राहुल गांधी और गांधी परिवार हो। सो मेरा ऐसा पूछना है कि जब इनके बीएलए वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो एक कंप्लेंट नहीं आती, इलेक्शन कमीशन पे आप समाजवादी पार्टी ने करी है कंप्लेंट, आपने ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी ने की है सर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने नहीं करी। I agree with you, कांग्रेस ने नहीं करी है, बट समाजवादी पार्टी हैज बीन वेरी वाइज, दे फॉलोड द प्रोसीजर। कोई 9 सीट के करीब हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक्चुअल प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया।